हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सबका क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट तैयार हैं? तो तैयार हैं तो क्वेश्चन को पढ़ लें, रीड कर लें, जिसमें हमें दिया हुआ क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, इफ tan a इज इक्वल टू दिया हुआ 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है, जिसमें राइट एंगल हमारा जो दिया हुआ है बी, राइट एंगल उसे कहते हैं, समकोण को राइट एंगल कहते हैं। तो इन ट्राइंगल जो ए बी सी में हमारा एंगल बी जो है समकोण है, हमें दिया हुआ tan a 1/√3, तो बाकी सारे के वैल्यू निकालने हैं। जैसे दिया हुआ sin a cos c प्लस cos a प्लस sin c का वैल्यू निकालना है। ओके, दो पार्ट हैं। पहले पहले तो हम इसका जो हमें tan इक्वल टू 1/√3 दिया, तो हमने लिखा tan, ये सारे क्या फार्मूला हैं, ये सारे हमने फार्मूला नोट कर दिया जो इस क्वेश्चन में यूज़ होने जा रहा है। तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। tan a इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो tan का फार्मूला लिख चुके हैं, P/B, तो P/B दे दिया। तो परपेंडिकुलर हमारा, फिर हमने फिगर ड्रॉ किया जिसमें हमें राइट एंगल दिया हुआ है बी, तो हमने राइट एंगल बना दिया बी को, यानी समकोण हमने बना दिया बी को, ए बी सी। तो पर बेस हमें परपेंडिकुलर जो हमें दिया हुआ क्या 1, और बेस हमें यानी आधार दिया हुआ क्या √3। तो इसमें क्या लगेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर होता, पहले कर्ण हमारा ए सी है तो ए सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू आधार लंब बी सी, तब बी सी का स्क्वायर प्लस आधार तब ए बी का स्क्वायर। ए सी हमें कुछ भी नहीं दिया तो कुछ नहीं लिखे, बी सी हमें दिया हुआ तो 1 लिखे, प्लस ए बी का स्क्वायर रहने दिए। ए सी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस ए बी हमें कितना दिया हुआ है, तो √3 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो 1 ही आएगा, प्लस √3 को √3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो रूट हट कर जो संख्या होती है वो आ जाता है। ये क्वेश्चन हमने 7 में भी सॉल्व करके दिखाया था, रूट वाले क्वेश्चन को। ओके, तो 4 आगे ऐड करने के बाद अगर इस पे से ए सी पे से हम इसको स्क्वायर हटा दिए तो चढ़ गया 4 पर रूट चढ़ने के बाद इसको जोड़ा बनाएंगे तो 2 आ गया, निकल कर फाइनल हमारा ए सी 2 आ गया है। तो हमें फाइंड द वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकाल लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, sin a cos c प्लस cos a sin c। ओके, तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है हमने इसीलिए लिख चुका हूँ। साइन ए का फार्मूला परपेंडिकुलर अपन हाइपरटेनियस, परपेंडिकुलर कौन साइड है 1, तो 1 हाइपरटेनियस अभी अभी निकल कर आया जो हमें 2 दे रहा है। कोसाइन ए, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है, तो बीच में कुछ भी नहीं है तो हम इसको लेते हैं मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं, या किसी में डाउट दिया हो तो वो भी हमें बताता है, ये सिंबल है मल्टीप्लाई का। ओके, कॉस सी का फार्मूला क्या होता है, तो बेस ओपन हाइपरटेनियस, आधार ओपन कर्ण, तो कॉस सी, ये गौर करने की बात है, हमने पहले भी सारे क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हो यानी कि सी ऊपर है और क्वेश्चन में दिया हो सी, तो हमें उस वक्त जो है परपेंडिकुलर को बनाना है बेस, और बेस को बना देना है परपेंडिकुलर। तो क्या है बेस का, कॉसी का फार्मूला बेस अपन हाइपरटेनियस, तो बेस हमारा ये रहता, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सी और ऊपर भी है नीचे भी है क्वेश्चन में, तो बेस हमारा ये हो गया, क्या हो गया 1 हो गया बेस, और हाइपरटेनियस तो भाई कभी नहीं चेंज होता। ओके, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिया। कॉस ए है नीचे, इसीलिए जो जहाँ रहेगा फिर वही रहेगा। क्वेश्चन में अगर हो
कॉस सी और फिगर में भी हो ऊपर वाले पॉइंट पे, तब हमें चेंज करना होता है। परपेंडिकुलर को बनाना होता है बेस और बेस को बनाना होता है परपेंडिकुलर। ओके, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेस ओपन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमें क्या दिया हुआ है? अंडर रूट में दिया हुआ 3 बाय हाइपोटेन्यूस। तो भाई कभी नहीं चेंज होता, जो अभी निकल कर आया था 2। उसके बाद यहाँ पे डॉट देने के बाद डॉट हमें सिंबल बता रहा है कि ये गुना का चिन्ह है। तो साइन सी का फॉर्मूला देख ले। साइन परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर साइन सी। क्या है? साइन सी। तो क्वेश्चन में भी सी और फिगर में भी सी, तो फिर वही कहानी होगा जो बताया तो अभी अभी जस्ट जो बताए थे। परपेंडिकुलर को बनाना है बेस, बेस को बनाना है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब को बनाना है आधार, आधार को बनाना है लंब। ओके, तो परपेंडिकुलर इस बार हमें ये था, तो बनाना क्या? √3। ओके, और हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज ही नहीं होता, नहीं होता ना। अब इसको इससे गुना कर लेते हैं, तो 1, 2 को 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, प्लस 3 को 3 से करेंगे तो जो अभी हम क्वेश्चन नंबर कराए थे, कौन सा क्वेश्चन कराए थे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो कराए थे, 113 पे जो रूट चढ़ा हुआ, तो रूट को हटा देना है और जो संख्या होती है वही आता। तो ये रूट को हटा देने के बाद हमें बचेगा 3 और 2 1 2 2 जा 4। ओके, तो इसका लेना है क्या? सिंपल सा भिन्नजोड़। 4 के पहाड़ा में 4 कितनी बारी में आएगी? तो 1 बार। 1 को क्या करना? ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 ही आएगा। ओके, प्लस 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। और 4 को एक बारी में आए ना, तो 1 को और ऊपर वाले डिजिट हमारा जो दे रखा है 3 से गुना करेंगे 1 को, तो आएगा 3। तो फाइनल रिजल्ट जो है 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 और 4, फाइनल रिजल्ट कट कर हमें दे रहा है 1। पहला वैल्यू का आंसर है 1। और दूसरा पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो दूसरा पार्ट नहीं लिखे हुए थे। लिखा हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू, डॉट दे रहे हैं, कॉस सी माइनस साइन ए डॉ साइन सी। ओके, हम बता दे रहे हैं कि बुक में डॉट नहीं दिया हो, ये मेरा रूल है कि डॉट से हमें डिनोट करना है। डॉट जो हमें सिंबल है, ये डॉट हमें बता रहा है ये गुना का चिन्ह है। ओके, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉस का फॉर्मूला बेस ओपन हाइपोटेन्यूस, यानी आधार अपन कर्ण। तो कॉस ए, तो ए है नीचे, तो वही सेम जगह रहेगा फिर। तो कॉस ए, तो बेस हमें क्या है? √3। बेस हमारा √3, हाइपोटेन्यूस जो निकल कर आया था 2। ओके, जो डॉट है तो मल्टीप्लाई कर दे रहा है। कॉस सी वही होगा बेस ओपन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमें किस कौन को लेना है इस बार? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ सी है ऊपर वाले पॉइंट पर, तो हमें इस बार चेंज करना होगा बेस को। बेस इस बार हमारा बनेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस तो रहेगा वही, माइनस का चिन्ह है, माइनस डाल दे रहे हैं। ओके, साइन ए का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है? लंब हमें दिया हुआ 1 और कर्ण तो भाई वही रहेगा, क्योंकि चेंज नहीं होता। साइन सी भी वही आएगा परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि सी हमें क्वेश्चन में दिया भी है और फिगर में दिया है ऊपर। तो इसीलिए इस बार क्या होगा कहानी? परपेंडिकुलर को बनाना है बेस, बना दे रहे हैं परपेंडिकुलर को बेस। तो बेस हमारा ये रहा, पी था ना, लेकिन यहाँ लेना है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर को चेंज करना होगा, बेस को बनाना होगा इस बार परपेंडिकुलर, क्योंकि क्वेश्चन में सी लिखा हुआ है और फिगर में भी सी ऊपर है, इसीलिए। ओके ओके, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 आएगा। 2 को 2 से करिएगा तो 4, माइनस 3 को 3 से करिएगा तो 3, और 4 को 4 से करिएगा तो क्या आएगा? 2 को 2 से करेगा तो 4। ओके, ये रहा फाइनल रिजल्ट। अब हमें इसे क्या करना होगा? तो सिंपल सी बात है, काट दे रहे हैं। क्या करना होगा? काट दे रहे हैं। तो क्या आया? 0। ओके,
एलसीएम लेंगे, भिन्नजोड़ करिएगा तो हमें आपको बताएगा ये आंसर, ये 0 है। ओके। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया हो तो वो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कमेंट करे नो, और जिसकी डॉट क्लियर हो चुकी हो वो कमेंट करे CLR। ओके, थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।